नमस्कार दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं संजय टैरोट की तरफ से। अब हम लाए हैं आपके लिए अगस्त 2020 का राशिफल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 12 राशियों के लिए 12 राशिफल निकालते हैं। इसमें हम लोग 3 कार्ड निकालते हैं, जिसमें कि इमोशंस या फीलिंग्स के लिए एक कार्ड, हेल्थ के लिए एक कार्ड और फाइनेंसेस के लिए एक कार्ड निकालते हैं। उसके बाद हम लोग ओवरऑल ये अगस्त आपके लिए कैसा जाएगा ये भी बताते हैं। हम आशा करते हैं आप इस महामारी के दौर में अपनी अच्छी केयर लेते होंगे, सभी सावधानी बरतते होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी लेते होंगे और मास्क भी पहनते होंगे, तो आपको कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ पाएगी। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हमें कुछ सुझाव आए थे जो हम लोग हर सुझाव में हम लोग हमेशा अपने वीडियोस में सुधार लाते हैं। इस टाइम हम लोगों ने अपने वीडियो में चैप्टर्स बनाए हैं। चैप्टर्स मतलब हर राशि के लिए अलग अलग काउंटर्स है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे, अगर डिस्क्रिप्शन एक्सपांड करोगे तो आपको हर राशि के सामने एक नंबर मिलेगा, काउंटर मिलेगा ब्लू कलर में। अगर आप ये बटन दबाते, ये नंबर दबाते हैं तो आप तुरंत उस राशि के चैप्टर पे चले जाओगे, तो आपको बहुत सारा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ये सुझाव का हम लोगों ने इस अगस्त 2020 के राशिफल में अंतर्भाव किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग 12 राशियों के लिए 12 राशिफल। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए फीलिंग्स या भावनाओं के लिए जो कार्ड आ गया वो है नाइट ऑफ वैंड्स। अगस्त 2020 में मेष राशि के लिए नाइट ऑफ वैंड्स कहता है कि एक मिक्स्ड फीलिंग का एक महीना है। आप खुद को भरपूर एनर्जेटिक और पैशनेट फील करोगे और ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी। लेकिन याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रोमांटिक भी हो सकती है और एंगर तथा दुश्मनी की भी हो सकती है। जब भी नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड आता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको भरपूर खुशियाँ भी दे सकती है या आपको पूरा हिला कर भी रख सकती है। ये जो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आपको मिलेंगे, ये बड़े स्ट्रांग और पैशन से भरपूर रहेंगे, मगर हमेशा अच्छे रहेंगे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला कार्ड की तरफ मुड़ते हैं। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया द वर्ल्ड। हेल्थ के मामले में इस महीने मेष राशि के लिए अच्छी खबर आ सकती है। ये खबर आपको बता देगी कि अपने बीमारियों को आपने हरा दिया है और आप अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हो। हेल्थ के मामले में ये बदलाव का महीना है। काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, जो कि डिपेंड रहेगा आपके डाइट के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर या आपके जीने के तरीके के ऊपर। टैरोट कार्ड रीडिंग आपको संदेश देता है कि आप क्लीन और नेचुरल फूड की तरफ बढ़िए और अपनी हेल्थ को अच्छी रखिए। मगर जिनकी हेल्थ अच्छी ही है पहले से ही, तो उनको काफिल नहीं रहना है, क्योंकि पूरी सावधानी बरतेंगे तो ही अच्छी हेल्थ बरकरार रह सकती है, या तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए फाइनेंस के लिए देखते हैं। फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया 6 ऑफ वैंड्स। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। अगर आपने आपके व्यवसाय में या जॉब में कुछ इंक्रीज एक्सपेक्ट किया है और उसके लिए अच्छी मेहनत की है, तो उसका फल मिलने का समय अब आ गया है। अब इंतज़ार ख़त्म और फाइनेंशियली एक अच्छी सुस्थिति आपको प्राप्त होगी।
ये सब आपकी मेहनत का फल होगा और लोगों में इसी वजह से आपका बहुत नाम होगा। सभी लेवल से आपकी सराहना मिलेगी और आपकी जय जयकार होगी। आपके धंधे में एक्सपांशन और इसी कारणवश बढ़ता हुआ मुनाफा अब नज़र आ जाएगा। नौकरी पेशे में आपको अगर प्रमोशन ड्यू है तो वो भी मिलने के संकेत है। सैलरी बढ़ोतरी तो फिर अपने आप आ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, मेष राशि के लिए ओवरऑल अगस्त महीना आपके लिए क्या कहता है। 3 कार्ड जो आए उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो अगस्त 2020 मेष राशि के लिए ओवरऑल अच्छा जाने के संकेत ये कार्ड्स दे रहे हैं। भावनाओं के लिए एनर्जेटिक और पैशनेट फील करोगे। अच्छी हेल्थ की खबरें आएगी तथा फाइनेंस के मामले में तरक्की और बढ़ोतरी का यह महीना है। तथापि टैरोट आपको सावधान भी करता है कि तीव्र भावनाओं से दूर रहिए और हेल्थ में खबरदारी लेते रहिए। ऑल द बेस्ट। आइए चलिए बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि में फीलिंग या भावनाओं के लिए कार्ड आ गया 7 ऑफ वैंड्स। भावनाओं के लिए थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है अगस्त 2020 वृषभ राशि के लिए। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, फिर वो फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, उनकी अपेक्षा रहेगी कि उनका कहना भी आप सुने। उनकी कंप्लेंट्स हो सकती है कि आप उनको बराबर अंडरस्टैंड नहीं करते हो। इसके लिए आपको ठंडे दिमाग और मैच्योरिटी से पेश आना पड़ेगा। अगर आप सही है तो आपको लोगों को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि आप सही है। सबको साथ लेके अगर चलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो कभी सामने से सरप्राइज आपके सामने आ सकता है और फिर संभलने के लिए आपको काफ़ी कसरत करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंट रहिए मगर और कॉन्फिडेंट नहीं, फिर आसानी होगी। चलिए हेल्थ के लिए कार्ड देखते क्या आ गया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो वृषभ राशि, कोई भी अच्छी रिजल्ट में जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। हेल्थ के लिए यही रूल आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रीटमेंट लेना है तो वही बेहतर है। आज दवाई खिलाई और आज एक्सरसाइज कर दिया तो कल हम तंदुरुस्त हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक कोशिश जारी रखनी होती है, फिर मंजिल तो आपकी ही होगी। तो अपने आप को सुपरमैन की फीलिंग से दूर रखिए, काम डाउन रहिए, शांति से सोचिए, परखिए और फिर मेंटली आप शांत रहोगे तो अच्छी हेल्थ तो आपको ज़रूर ही मिलेगी। फाइनेंस के लिए देखते हैं, कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स। देखिए फाइनेंस के लिए हम लोग ड्रीम जरूर देखते हैं तरक्की के, बट सपनों में खोए रहने से किसी की तरक्की नहीं होती। शेख चिल्ली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आप सिर्फ सपने देखते रहोगे या कल्पना ही करते रहोगे और कृति करने में कमज़ोर रहोगे तो नहीं चलेगा। व्यवसाय में अगर आप सावधानी परखोगे और हर डील की इवैल्यूएशन करके आगे बढ़ोगे, मार्केट में और ऑप्शंस भी चेक करोगे और फिर निर्णय लोगे तो आपका मुनाफा ज़रूर बढ़ेगा। जॉब में भी आप अपने इमेजिनेशन या झूठी तस्वीरों में पड़े रहोगे तो नहीं चलेगा। आपको आपके बॉस, आपके कलीग, इन सब का बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस देखकर अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। फिर देखिए तरक्की आपके साथ रहेगी। तो आइए रियलिटी के दुनिया में आके सपनों को बाजू में रख के काम करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड्स अपने ओवरऑल अगस्त 2020 के लिए क्या कहते हैं। जैसे भावनाओं में हम लोग देखते हैं कि अच्छी फीलिंग का अगर अनुभव करना है आपको
तो दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, दूसरे की भावनाओं का उचित आदर करना पड़ेगा। हेल्थ के ट्रीटमेंट में जल्दबाजी नहीं चलेगी, जल्दबाजी अवॉइड कीजिए और सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़िए तो हेल्थ ज़रूर अच्छी होगी। फिर फाइनेंस के मामले में सपनों और कल्पनाओं में अगर खो जाओगे और सूझबूझ के साथ होशियारी से पेश नहीं आओगे तो फिर सक्सेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आइए चलिए काम पे लगिए। तो देखते हैं दोस्तों, अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कार्ड्स आ गया, फीलिंग्स या भावनाओं के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत सारा स्ट्रेस ले चुके हैं, इसी वजह से आपकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट भी हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस की जो वजह है वो आपको पहले ढूंढनी होगी। क्या कोई रिलेशनशिप से आप थक गए हो? क्या बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अकेले उठा रहे हो? या व्यावसायिक ज़रूरतें आपको ओवरबर्डन कर रही है? देखिए, इस सब को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा और ये जो स्ट्रेस के कारण है इसको आपको दूर करना पड़ेगा। एक बड़े ब्रेक की शायद आपको ज़रूरत है। तंग करने वाली सिचुएशन से दूर होकर आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा। आपको मेंटल पीस लेके माइंड को रिफ्रेश करना है ताकि आप जीवन के नए तरीके से आनंद ले सके। बाहर निकले ऐसे सभी बंधनों से जो आपको हार्म कर रही है। अगर आप स्वस्थ और शांतिमय जीवन बिताना चाहते हैं तो देखिए, हेल्थ के लिए कार्ड क्या आता है। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटेकल्स। आपको आपकी हेल्थ अगर काबू में रखने के लिए या अच्छी हेल्थ पाने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग ने अगस्त 2020 के लिए एक बहुत ही बढ़िया सांकेतिक कार्ड दिया है, किंग ऑफ पेंटेकल्स। एक अच्छी मैच्योरिटी, एक अच्छी समझदारी से आपको आपकी हेल्थ इश्यूज हैंडल करनी है। आपके शरीर और मन के लिए क्या सही और क्या गलत है इसका जायजा कीजिए। अच्छी अभ्यासपूर्ण डाइट, उचित एक्सरसाइज, गलत आदतें, इन सब का माइंड में रख के आपको आपके हित के लिए प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अपने हेल्थ के लिए क्या परफेक्ट, इसकी सोच कीजिए और अवलंब कीजिए। फिर देखिए आप एक स्वस्थ जिंदगी पाओगे। इन्हीं सब प्रयासों से आप अपना अच्छा हेल्थ का उद्दिष्ट पा सकोगे और चिंता मुक्त हेल्थ आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। फाइनेंस के लिए मिथुन राशि के लिए कार्ड आ गया द सन। फाइनेंशियली आप बेटर पोजीशन में है, आने वाले हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर आपकी बुद्धि और मेहनत की अच्छी वैल्यू करेगा और आपकी तरक्की का यही कारण बनेगा। व्यवसाय में आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाओगे। आपकी स्किल, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। ये प्रेडिक्शन के साथ टैरो आपको सावधानी बरतने को भी कहता है। कहीं भी आप ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं भूलना। अच्छे समय आ रहे हैं तो अपनी स्पीड भी बढ़ती है। अगर ये गति आपको बैलेंस नहीं होने देती है या बैलेंस रखने को तकलीफ देती है तो सावधान रहिए। ऐसे स्थिति में सभी तरह की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि मैच्योरिटी और बचपना या नासमझदारी या बेपरवाह वृत्ति। इन सब का बैलेंस करते करते आगे बढ़ोगे तो गिरने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। देखते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ 3 कार्ड्स आपको ओवरऑल अगस्त 2020 में क्या बताते हैं। तो मिथुन राशि के लिए अगस्त 2020 एक अच्छी मैच्योरिटी और सूझबूझ से पेश आने के लिए कहता है टैरो कार्ड रीडिंग। जैसे कि मानसिक शांति के लिए इमोशनल स्ट्रेस को दूर हटाना, अच्छी हेल्थ के लिए आपको बैलेंस्ड ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज तथा फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए मेहनत और होशियारी के साथ
मैच्योरिटी, समझदारी, बेपरवाह वृत्ति, ट्रांसपेरेंसी, इन सब का बैलेंस करना ही पड़ेगा। ऐसा सब करने से आपको तीनों क्षेत्र में अगस्त 2020 अच्छा साबित हो सकता है, फीलिंग्स, हेल्थ और फिर फाइनेंस में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया 6 ऑफ कप्स। कर्क राशि में एक वार्म या आनंददायी भावनाओं का भरा ये अगस्त 2020 दिख रहा है। आपके कुछ पुराने संबंध या रिश्ते नए तरीके से रिवाइव हो सकते हैं। संबंधों की नए तरीके से शुरुआत होने में मन उल्लसित रहेगा। अगर आप सिंगल हो या कुछ पुरानी अप्रिय घटनाओं से उदास हो तो अब चेंजेस का महीना आ रहा है अगस्त 2020। खोए हुए दोस्त, कलीग या रिलेशंस वापस रिन्यू हो सकते हैं और आपको आनंद दे सकते हैं। अगर ऐसे बदले हुए आनंददायी संबंध अगर वापस मिलते हैं तो उनका स्वागत कीजिए, जो आपको लॉन्ग पीरियड की खुशी दे सकता है। पुराने मित्र, दूर जा चुके रिश्तेदार, पुराने कलीग, इनमें से कोई भी नए तरीके से अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आनंददायी समय लाएगा, जो लॉन्ग पीरियड तक जारी रहेगा। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया था हेल्थ के आजकल अगर आप माहौल देखोगे तो सभी जगह निगेटिविटी बहुत बढ़ गई है और हर कोई घबरा हुआ है। टैरो का रीडिंग अगस्त 2020 के लिए कर्क राशि वालों के लिए कहता है कि आप जल्द ही इन निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाइए। सोशल मीडिया, भड़काऊ न्यूज़ या अफवाह फैलाने वाले लोग, इन सब से दूर हो जाइए। प्रयास करने से ये जरूर पॉसिबल होगा। आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ ही आपको इन बातों से फ्री करेगी। आप कोई ऐसी कृति ना करें जिससे आपकी सेफ्टी दांव पर लगे। आप खुद नियमों का पालन करें तथा अपने नियर और डियर लोगों को भी इसका ज्ञान दें, ताकि कोई भी रिस्क आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। कर्क राशि के लिए इस महीने विशेष सावधानता बरतने को कहता है टैरो कार्ड रीडिंग। फाइनेंस के लिए कर्क राशि के लिए आ गया द हाई प्रीस्टेस। आपके व्यवसाय या करियर के दौरान आपको हमेशा सीखते रहना बेटर होता है, यही कहते हैं द हाई प्रीस्टेस। अगस्त 2020 आपके लिए आपके काम के बारे में हायर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी ला रहा है। आपके करियर या व्यवसाय के फ्यूचर के बारे में आप फैसला करने से पहले आपको गट इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ना कि अपने इंटेलेक्चुअल पर। इस दौरान आपको कोई मेंटर या गाइड भी मिल सकता है, जिसकी हेल्प लेने से आप योग्य निर्णय कर सकते हैं। आपके प्लान्स आपके सहयोगी या कलीग्स के साथ पूरे ओपन करना रिस्की होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी निर्णय आपका अच्छा है या बुरा है, ये अपने इंट्यूशन से पूछिए। कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर कोई रिस्क लगती है तो सावधान रहिए। तो कर्क राशि के लिए ये जो 3 कार्ड हम लोगों ने निकाले, इससे हम लोग देखते हैं ओवरऑल कर्क राशि के लिए अगस्त 2020 कैसा जा सकता है। फीलिंग्स या इमोशन में पुराने कोई सीनियर कलीग्स या नए तरीके से पेश आ रहे हैं तो उसका स्वागत कीजिए। शायद इनमें से कोई मेंटर या एडवाइज़र बन के आपके करियर के बारे में अच्छा गाइडेंस भी दे सकता है। हेल्थ के मामले में निगेटिविटी से आपको दूर रहना है और आत्मविश्वास पूर्वक सभी केयर सेफ्टी का अवलंब करना है। नियमों की ढिलाई घातक हो सकती है। तो ये रहा कर्क राशि के लिए अगस्त 2020। अगली राशि में बढ़ते हैं हम लोग सिंह राशि। सिंह राशि में पहला कार्ड
आ गया फीलिंग्स के लिए 10 ऑफ कप्स। आपके लिए अगस्त 2020 लाया है फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड कंप्लीटनेस भी। आप अपनी रिलेशनशिप में परफेक्टनेस फील करोगे और आनंद तो बढ़ते ही जाएगा। फिर फैमिली में एक मजबूत बॉन्डिंग भी रहेगी, एक दूसरे से अच्छी अलाइनमेंट रहेगी, हारमोनी रहेगी। आपका हर रिश्ता आपसे इमोशनली अटैच रहेगा। फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जिसे कहते हैं, ये बहुत ही सुखावह हो रहेगी आपके लिए। हर तरफ एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर भरा रहेगा और फिर मानसिक समाधान, संतुलन और शांति आपके लिए भरपूर रहेगी। तो अगस्त 2020 में चलिए स्वागत कीजिए इस महीने का अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया सिंह राशि के लिए 7 ऑफ पेंटेकल्स। टैरो रीडिंग सजेस्ट करता है कि आप अपने हेल्थ की मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से केयर लीजिए। अपने पुरखों से हमें जो हेल्थ मिली है उसे अच्छी तरह से देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उसी में अपनी भलाई भी है। मिली हुई हेल्थ का अगर अच्छी रखना है तो अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो उसे बिगड़ने में देर नहीं लगती। हम तो अच्छी हेल्थ कमा चुके हैं या हमको पहले से मिली है, यह एटीट्यूड कभी धोखादायक भी हो सकता है। लेजीनेस इन मेंटेनिंग हेल्थ अगर रखोगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए लेजीनेस छोड़िए और अपने हेल्थ के ऊपर परिश्रम कीजिए। फाइनेंस के लिए देखते हैं, कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स। बिजनेस में एक बहुत ही फलदायी रिलेशन की शुरुआत होने वाली है। इस पार्टनरशिप से एक अच्छी और बढ़िया शुरुआत होगी जिसको आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कोई कलीग या वरिष्ठ अधिकारी आपके तरक्की के लिए आपको सहायता देगा। इसी महीने टैरो रीडिंग आपको सावधान भी करता है कि आपके इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में आपको सतर्क रहना है। इसके ऊपर आपको क्लोज वॉच रखना है, नहीं तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आपको अपने काम में फेयरनेस और बैलेंस रखने की भी ज़रूरत है। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको प्रकृति ने जो आशीर्वाद दिया है उसका उचित सम्मान कीजिए। अपने साथ काम करने वालों से ऑनेस्टी रखिए, काम में कोई एक्सट्रीमिटी मत लाइए, फिर देखिए आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो सिंह राशि के लिए ओवरऑल देखते हैं हम लोग ये 3 कार्ड अगस्त 2020 में क्या कहते हैं। फीलिंग्स और इमोशनल हैप्पीनेस के लिए फैमिली वाली बॉन्डिंग आपके काम आएगी। अच्छी हेल्थ अगर मेंटेन करना है तो आपको लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फाइनेंस में ये जो आपको ब्लेसिंग का महीना है और आपको अच्छी सहायता मिलेगी। फेयरनेस से आपको बैलेंसिंग करके आगे बढ़ना है तो सक्सेस आपको ज़रूर मिल सकती है। तो ये होगा सिंह राशि के लिए। अगली राशि में हम लोग मुड़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए पहला कार्ड आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्या राशि के लिए भावनाओं के बारे में ये कार्ड कहता है कि आपको सावधान रहना है। अगस्त 2020 में अपने रिलेशंस के लिए आप में अविश्वास पैदा हो सकता है। किसी भी रिलेशन में उसके जड़ तक जाना आपके लिए स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर पैदा कर सकता है। सच्चाई से सामना करने के लिए पूरा धीरज आपको एक करना पड़ सकता है। सच्चाई अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों भी हो सकती है। अब रोमांटिक वाली फीलिंग का सोचना थोड़ा रिस्की लग रहा है। देखना है क्या राइट है और क्या एथिकल है। इसी स्ट्रगल का ये पीरियड दिख रहा है। आप अपनी ताकत, एंथुजियाज्म और दृढ़ निश्चय, इन सभी क्वालिटीज़ का उपयोग कीजिए और ऐसी सब इमोशंस का सक्सेसफुली सामना कीजिए।
हेल्थ के लिए कार्ड आ गया 3 ऑफ वैंड्स। हेल्थ के लिए गुड लक वाला कार्ड पाया है कन्या राशि वालों ने अगस्त 2020 के लिए। गुड हेल्थ जिसकी आप राह देख रहे हो वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। बस थोड़ा इंतज़ार और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अभी हेल्थ मैटर आपके हाथ में आ जाएंगे, आपके रीच में आ जाएंगे। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हमेशा वेलकम करिए और उसके रिजल्ट्स मॉनिटर भी कीजिए। डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी रहेगा आपके हेल्थ के लिए। अपने बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमेशा रिसर्च करते रहिए और उचित वे अपनाइए। अब अच्छी हेल्थ दूर नहीं। फाइनेंस के लिए देखते हैं, कार्ड आ गया द हैंग्ड मैन। करियर अपॉर्चुनिटी के लिए और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सभी जगह स्लो डाउन होने से ये स्थिति आ गई है। व्यवसाय में भी अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए और राह देखना पड़ सकता है। स्थिति में बदलाव जरूर आएगा, इसलिए आपको आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स जारी रखने हैं। कहीं भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि राह देखने की ज़रूरत है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी काम खराब हो सकता है। कभी आप दुनिया को अलग नज़रियों से देखना चाहते हैं, मगर दुनिया वैसी नहीं चलती है जैसा आप सोचें। पुराने तरीके, मेथड्स या विचार छोड़ के नए तरीके से स्थिति को रीअसेस कीजिए। अपना रास्ता इवैल्यूएट कीजिए। थोड़ा पॉज भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, जल्दी स्थिति में बदल आते ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए ये जो 3 कार्ड्स आगे देखते हैं हम लोग। ओवरऑल कन्या राशि के लिए अगस्त 2020 कैसा रहेगा। तो इमोशंस के लिए जो स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर दिख रहा है और जिसको आपके अंदर की जो स्किल है या दृढ़ निश्चयता है, स्ट्रांगनेस है, इससे आपको सामना करना है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जल्दी आने वाले हैं। मेंटली स्ट्रांग रहिए और खाने पीने में ध्यान रखिए। फाइनेंसेस में नया नज़रिया या नया मेथड और पेशेंस, इन सब की ज़रूरत है। फिर स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ ही जाएगा। तो ये होगा अगस्त 2020 कन्या राशि के लिए। बढ़ते हैं हम लोग तुला राशि के लिए। तुला राशि में इमोशंस के लिए कार्ड आ गया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रीडिंग कहता है, सजेस्ट करता है कि आपको इस पीरियड में एकदम स्ट्रांग बने रहना है। अपने इंटेलेक्चुअल से मैटर हैंडल करना है। भावना में अटके रहने का पीरियड ये बिल्कुल ही नहीं है। कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, भावनाओं के विश्व में आपको इस तूफान में कमज़ोर होके भावनाओं के अधीन होकर निर्णय नहीं करना है, बल्कि स्ट्रांग रहकर अपनी बुद्धि चातुर्य और आत्मविश्वास के साथ पेश आना है। कठिन समय आए तो और कठिन बनिए, कठोर बनिए, ताकि सिचुएशन को आप कंट्रोल पा सके। ये हो गया इमोशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं हेल्थ के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया तुला राशि के लिए। तुला राशि में ये अच्छा कार्ड निकला है अगस्त 2020 में। आपकी एनर्जी लेवल और तंदुरुस्ती अच्छी होने के संकेत इस कार्ड से मिलते हैं। आप अपनी हेल्थ को अपने खुद के कंट्रोल में रखोगे। कई सुनी बातें, अफवाहें, मिसगाइडेड उपचार, इन सभी से आपको दूर रहना है। फंसाने वाले लोग, मिसगाइड करने वाले और खुद को ज्ञानी समझने वाले ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर रखिए और जानने की कोशिश करें कि अपने स्वास्थ्य के लिए क्या सही और क्या गलत। फिर अपनी खुद की कंट्रोल और आत्मविश्वास द्वारा इसे अपने काबू में लाइए। फिर देखिए गुड हेल्थ में तो आप ज़रूर रहोगे। फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया द हर्मिट। आपके व्यवसाय या जॉब में आपका ध्यान डाइवर्ट होते दिख रहा है। फाइनेंसेस में से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको सता रही है और आपका कंसंट्रेशन पूरा उसी तरफ जा रहा है। इसी वजह से फाइनेंसेस में स्थिति इस महीने जैसे थे वाली रहेगी, कुछ बदलाव नहीं आएंगे। कुछ ऊपर नीचे होने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं।
आपका ज़्यादा समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते दिखाई देता है। इसी क्षेत्र में आपको कोई मेंटर या टीचर की खोज रहेगी जो आपको आपकी जीवन की डायरेक्शंस बताएगा। फाइनेंसेस में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाहते हो तो कहीं भी कोई रिस्क मत उठाइए। कंजर्वेटिव और सेफ वे से आगे बढ़िए। ज़्यादा रिस्क या गैम्बलिंग करने के लिए ये पीरियड उचित नहीं है। तो देखते हैं तुला राशि ओवरऑल ये 3 कार्ड के हिसाब से आपके लिए क्या कहते हैं अगस्त 2020 के लिए। इमोशंस के तूफानी हलचल से आप विचलित न होकर उसे सख्ती से पेश आइए और स्थिति अपने काबू में लाइए। हेल्थ के लिए अपने लिए सही और गलत फैसला आपको ही करना है, ना कि दूसरों की सुनने हैं, फिर आप हेल्थ पे कंट्रोल पाओगे। फाइनेंस के मामले में ये पीरियड में कुछ ज़्यादा गड़बड़ करनी नहीं है, या आपकी मनस्थिति जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती है तो आपका ध्यान उधर जा रहा है, तो फाइनेंस के लिए आप कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे या रिस्क का मामला नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, तुला राशि हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि में पहला कार्ड आ गया इमोशंस के लिए द स्टार। आपका व्यवहार या आचार विचार अगर शुद्ध और प्रामाणिक है तो सभी स्तर के लोग आपको चाहने लगते हैं। खुद को बदलने में आप सदा तैयार हो और नई आइडियाज़ या नई ट्रेंड्स का आप हमेशा स्वागत भी करते हो। ऐसा करने में आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं और खुद में ही मस्त हो जाते हैं। ऐसे में कभी कभी लोग आपसे अंतर रखना शुरू करते हैं, भले ही वे आपको लाइक करते हैं मगर आपका आदर जरूर करते हैं। इस पूरे पीरियड में आप आशावादी रहोगे और अपने आप में विश्वास करोगे। बेटर लिविंग एंड बेटर पर्सन होने में आप खुद विश्वास रखोगे और आत्मसंतुष्ट भी रहोगे। हेल्थ के लिए वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आ गया 6 ऑफ पेंटेकल्स। आप अपने हेल्थ के बारे में बहुत कॉशियस है और कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। हेल्थ के बारे में डरावना माहौल पैदा होने से आप हमेशा हताश हो जाते हैं। इससे आपकी कन्फ्यूजन बढ़ती है और अलग अलग जगह से आई हुई एडवाइस से आप ना हेल्थ ठीक रख पाते ना मेंटली स्ट्रांग रह पाते। टैरो कार्ड रीडिंग आपको एडवाइस करता है कि ऐसे समय आपको अफवाहें और गलत एडवाइस से दूर रहना है। अगर आप ढूंढें तो आपको सही हेल्थ एडवाइज़र, कोई सीनियर अथॉरिटी मिलेगी जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। फिर उसी एडवाइस से चलते आप अपनी सेहत और मानसिक स्थिति को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया 8 ऑफ पेंटेकल्स। अपने व्यवसाय में या जॉब में आपसे ज़्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद की जाएगी। आपके हार्डवर्क से ये सब अचीव भी हो जाएगा। नसीब के ऊपर डिपेंड रहना उचित नहीं है। आपकी स्किल और मेहनत ही आपको नई ऊंचाई तक लेके जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप अकेले ही काम करते रहो, आप अपने कलीग या पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हो और वो ज़रूरी भी है। हर तरह का जॉब कंप्लीट करने की क्षमता आप रखते हैं और इसी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगी, जिससे कि आपकी सक्सेस रेट भी ऊंची रहेगी। तो चलिए, कुछ पाने के लिए अगर मेहनत ही सही तो ठीक है, मेहनत कीजिए, इससे आपकी प्रोग्रेस तो पक्की है। कभी काम से वक्त निकाल के अपने लिए वक्त निकाले या अपने फैमिली के लिए भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, इससे सभी को हैप्पीनेस मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल ये 3 जो कार्ड है उसके लिए क्या कहते हैं। भावनाओं का देखते हैं हम लोग। शुद्ध आचार विचार, प्रामाणिक हेतु और पारदर्शिता की वजह से लोगों में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपको खुशी मिलेगी। हेल्थ के मामले में कोई अनुभवी एक्सपर्ट्स या उचित सलाह लेने में ही समझदारी होगी। और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ज्ञान के साथ मेहनत और दूसरों की हेल्प लेना या इंटरेक्शन रखना ये भी ज़रूरी है। तो
ये हो गया वृश्चिक राशि के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए पहला कार्ड आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंटेलिजेंस और शार्पनेस की अनेक स्तर से सराहना होगी, जो कि आपके लिए सुखावा होगा। आपको आपकी ये भावनाओं की कि मुझ में कुछ विशेषताएं हैं और औरों से बढ़कर है, ये बहुत ही आनंददायी भावना देती है। आपका लव लाइफ भी ग्रेट होगा। आपकी इमोशंस इस बारे में बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसमें कोई नया रिलेशन की शुरुआत अगर होती है तो वो भी अच्छी होगी। अगर आप सिंगल हो तो आपको लाइक माइंडेड पार्टनर की भेंट जरूर मिलेगी, जिससे कि आप दोनों भी अति संतुष्ट हो जाओगे। हेल्थ में कार्ड आ गया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ खराब रहने के अनेक कारणों में से मेंटल इल हेल्थ एक मेजर कारण होता है। कोई बड़ा दुख सहने से भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर एंजाइटी भी बढ़ जाती है और कई रातों की नींद खराब हो जाती है। आपको ऐसे डिप्रेशन से बचना है। लोगों से मिलना जुलना, संवाद जारी रखना, पॉजिटिविटी से सोचना, ये सब उपाय आपको करना पड़ेंगे। सराउंडिंग माहौल से अननेसेसरी घबराहट दिल से निकालिए। गलत अफवाहें, गलत न्यूज़, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, इतना याद रखिए। चिंता करना छोड़ दीजिए और एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन की ओर ध्यान दीजिए। मानसिकता बदलने से ही आप शारीरिक तंदुरुस्ती पा सकते हैं। अगला कार्ड निकालते हैं फाइनेंस के लिए धनु राशि के लिए। यह आ गया 9 ऑफ कप्स। धनु राशि के लिए अगस्त 2020 में फाइनेंस के लिए बड़ा अच्छा ही और शुभ कार्ड कहा जा सकता है 9 ऑफ कप्स। आपने जो भी आपके व्यवसाय या नौकरी में जो भी प्लानिंग की थी, वो सारे प्लान्स अब सक्सेस लेके आपके सामने आ खड़े होंगे। अच्छी आमदनी, अच्छी इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक नई ऊंचाई पे रहेंगे। अब चिंताएं दूर होकर आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ोगे। व्यवसाय में कुछ एक्सपांशन किया हो या कुछ नए तरीके से प्लान किया हो तो उसकी सफलता भी अब दिखेगी। नौकरी में आपने जो भी करियर प्लानिंग की हो, आपके काम के बारे में या आपके इनकम के बारे में जो भी सपने देखे हो, तो वो अब सच्चे हो जाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स का सक्सेस अब सामने आ जाएगा। नई पोजीशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए अधिकार आपको एक सुकून देंगे और की हुई मेहनत का रिवार्ड लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, संतुष्ट रहिए। तो धनु राशि देखते हैं 3 कार्ड्स के हिसाब से ओवरऑल अगस्त 2020 आपके लिए क्या कहता है। तो आपकी इंटेलिजेंस और बुद्धि चातुर्य से लोग तो प्रेरित हो रहे हैं और नए रिश्ते जो आपके लाइक माइंडेड रहेंगे आपके सामने आएंगे, आपको खुशी देंगे। और मेंटल हेल्थ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको अच्छी हेल्थ भी मिल जाएगी। फाइनेंस में आपके जो भी प्लान्स थे, नौकरी में बोलो या व्यवसाय में, तो ये सभी प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे। जॉब में भी हायर पोजीशन और स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होने के नतीजे अब आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि में इमोशंस के लिए कार्ड आ गया द मैजिशियन। ये बड़ा एनर्जेटिक और जिंदा दिल कार्ड है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की आपकी हमेशा इच्छा रहेगी। आप आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए बेताब रहोगे। आपकी फीलिंग औरों के प्रति एकदम पॉजिटिव रहेगी और दूसरों को भी आप पॉजिटिव सोचने पर उतार लाएंगे। इस उत्साह भरे पीरियड में जो कि हर बात आपके हाथ में रहेगी और उसी का इस्तेमाल आप सबके भलाई के लिए करते रहेंगे, तो आपका आनंद और भी बढ़ के चरम सीमा तक जाएगा। ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके साथ है तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपके नसीब में आ जाती है। लव लाइफ भी पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा मकर राशि के लिए अगस्त 2020 में। मकर राशि के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप्स।
हेल्थ के बारे में चिंता की कोई अब बात नहीं है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ भी रहे हैं तो अब गुड न्यूज़ आएगी, अच्छे रिपोर्ट्स की आने की खबर आपको मिलेगी। आपके हेल्थ के अनुसार आप आपके डाइट और एक्सरसाइज तो रखते ही है, और बाहरी एटमॉस्फेयर, एपिडेमिक, इन सब का आप अभ्यास और ज्ञान भी आप रखते हैं, और ये सब आपको चुस्त रखने में मदद भी करता है। जिन्हें अगर कुछ कंप्लेंट्स भी है हेल्थ की, तो अब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सुधार नज़र आएगा। नाइट ऑफ कप्स कार्ड यही सूचित करता है कि दिन ब दिन आप हेल्दियर होते जाने की संभावना है। फाइनेंसेस में मकर राशि के लिए अगस्त 2020 कार्ड लाया है द टावर। तो थोड़ा सावधानता रखने को कह रहा है टैरो कार्ड रीडिंग आपको। जॉब, करियर, ये सब मामले में थोड़ा अस्थिर समय दिख रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जॉब में कोई अनडिज़ायरेबल बदलाव आएंगे और आप त्रस्त हो जाएंगे। व्यवसाय अगर करते हो तो इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। इन्वेस्टमेंट अगर करना भी चाहो तो बड़े सेफली करना चाहिए, नहीं तो डूबने के आसार नज़र आते हैं। कुछ रिजर्व फंड बना के रखिए जो बुरे वक्त में काम आ सके। अभी का समय ये सीखने का समय है। कठिन परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, इसका अनुभव ये पीरियड आपको ज़रूर देगा। इन सभी बातों का भविष्य के लिए अच्छा सबक रहेगा, और भविष्य आप इससे अच्छा बना पाओगे, जिससे आपका भविष्य भी उज्जवल बन जाएगा। तो मकर राशि हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल ये 3 कार्डों की हिसाब से अगस्त 2020 कैसा जा सकता है। इमोशन में आप बहुत हैप्पी रहोगे, खुद को उत्साही फील करोगे और औरों को भी प्रभावित करोगे। हेल्थ में अच्छा कार्ड आया है तो गुड साइन है। बीमारी अगर रहे भी तो भी उससे आप बाहर निकलोगे और अच्छी हेल्प पाओगे। फाइनेंशियली कठिन समय दिख रहा है, केयरफुल रहना तो पड़ेगा। जॉब में अप्रिय निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना पड़ेगा। किसी प्रकार की गैम्बलिंग मत कीजिए, सावधान है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि में कार्ड आ गया इमोशंस के लिए नाइट ऑफ पेंटेकल्स। किसी बात के लिए जल्दबाजी नहीं करना आपको मन की शांति देता है। आपके शांत चित्त रहने से आपके पाँव हमेशा ज़मीन पर रहेंगे और खुद को सुरक्षित महसूस करोगे। किसी बात पर या व्यक्ति पर बहुत ही डेडिकेटेड रहना आपका स्वभाव धर्म है। रोमांटिक स्टेबिलिटी मिलेगी और नर्चरिंग एनर्जी से आप भरपूर रहोगे। हार्डवर्क आपके लिए रूटीन होता है और उसे आप पाओगे अपने सेल्फ डिसिप्लिनरी नेचर से। बोर्डम तो आपके नज़दीक भी नहीं आएगा। इस महीने में भी आप अपने परफेक्शनिज्म से ही चलोगे, इसलिए कहीं भी अटकोगे नहीं। ये सभी बातें आपके जीवन में सुख, समाधान, शांति लाएगी, जो आपके इस भरपूर महीने में भरपूर मिलेगी। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुंभ राशि के लिए अगस्त 2020 टैरो रीडिंग सावधानता की सूचना दे रहा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है या आप अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो केयरलेसनेस या कुछ आदतें जो आपको गुड हेल्थ के लिए अटकाव कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो आपको ये सब दोनों बातों से सावधान रहना पड़ेगा। बीमारियों की अननेसेसरी वरीज आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। तो ये सब बातें कभी अपनी हेल्थ की दुश्मन बन सकती है और फिर अननेसेसरी हमें इन सब से लड़ना पड़ता है। टैरो की सावधानी की सूचना है, आपको सीरियसली लेना है और एक बार आपको आपकी हैबिट्स, केयरफुलनेस और बेफिक्र वृत्ति इन सब को रिव्यू करना है और प्रॉपर एक्शन से सब सेट राइट करना है। फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया कुंभ राशि के लिए अगस्त 2020 में व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़ा ही शुभ संकेत दिख रहा है ये कार्ड से आपके लिए। अगर आपके बिजनेस में कुछ नया ट्राई करना है या करियर में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए ये सही वक्त है।
परिस्थितियाँ आपके फेवर में उतर आ रही है और आपके सपने साकार करने में आपकी मदद करने वाली है। चेंजेस करना भले ही चैलेंजिंग लग रहा हो, लेकिन उसका नतीजा जो निकलेगा वो बहुत ही एनकरेजिंग रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा। फाइनेंशियली इम्प्रूव होने के सभी लक्षण एक कार्ड दिखा रहा है। साथ में जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल ऊंचाई पर पहुंच ही गए हैं उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतने को भी कहता है ये कार्ड, कि ऐसे लोगों में अपनी इन्वेस्टमेंट उचित ढंग से करना है, जो कि कभी डिफ़िकल्ट टाइम आ भी जाए तो आपको वरदान साबित हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कुंभ राशि के लिए ओवरऑल क्या कहते हैं। तीनों कार्डों की हिसाब से हम लोग देखते हैं। अच्छी रोमांटिक स्टेबिलिटी और भरपूर नर्चरिंग एनर्जी का ये महीना है आपके लिए। आपका परफेक्शनिज्म और एंथुजियाज्म आपको हाइट ऑफ जॉय प्रदान करेगा। अच्छे हेल्थ के लिए केयरलेसनेस और कुछ अगेंस्ट जाने वाली आदतें, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। व्यवसाय या करियर में ऐसी कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं या ला सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल करेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि में पहला कार्ड जो आ गया इमोशन के लिए एस ऑफ कप्स। इस महीने आप ओवरफ्लोइंग इमोशंस का एक्सपीरियंस करेंगे। ये इंटेंस फीलिंग कैन बी फॉर न्यू बेबी, रोमांटिक रिलेशंस या प्रोफेशनल रिलेशंस या लव लाइफ वगैरह के लिए हो सकते हैं। इससे ये भी सूचित होता है कि ये बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप होगी और इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ये न्यू रिलेशनशिप कैन बी रोमांटिक या मैत्रीपूर्ण या प्रोफेशनल फील्ड में भी हो सकती है। इसका ये भी संदेश हो सकता है कि आपको आपका लव रिकंसाइल करना है, जिससे कि आपको शांतिमय जीवन मिले। अगर आपको ब्लेसिंगफुल लाइफ चाहिए तो हर रिलेशनशिप में आपको शुद्धता मेंटेन करनी है। केयर लीजिए कि इमोशंस के ओवरफ्लो में कभी ऐसा ना हो कि लॉयल्टी ही बह जाए। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया 10 ऑफ वैंड्स। क्या आप आपके प्रोफेशनल फील्ड या फैमिली फ्रंट हो या सोशल लाइफ हो, इन सब बातों में ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस बना रहे हो? तो सावधान रहिए, ये सब लोड एक दिन आपको हेल्थ को अफेक्ट करेगी। आप ऐसे सब स्ट्रेस उठा रहे हो जो ज़रूरी न हो शायद, मगर ये आपके बॉडी या मानसिकता को हार्म जरूर कर देंगे। ये स्ट्रेस कई जगह हो सकती है, जैसे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ वगैरह। तो टैरो कार्ड रीडिंग आपको सावधान करता है कि जल्द से जल्द इन सब स्ट्रेस को एड्रेस कीजिए और अपनी गुड हेल्थ मेंटेन कीजिए। फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया पेज ऑफ कप्स मीन राशि के लिए। तो फाइनेंसेस में फील्ड में अच्छी खबर आने के आसार है। आपके व्यवसाय में वृद्धि की खबर या अपने जॉब में अच्छी पोजीशन या सैलरी राइज की भी खबर हो सकती है। ये गुड लक दिखाते दिखाते टैरो आपको दूसरी तरफ सावधानी भी करता है, क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे होने से क्या आप इसका सही ढंग से यूज़ कर पाते हैं, चेक कीजिए। कहीं अविचारी स्पेंडिंग तो नहीं आप कर रहे हो। आर्थिक अंग में अगर आप मैच्योरिटी से नहीं पेश आओगे तो क्या आर्थिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी? इस पर आपको सोच विचार करना है ताकि आप अपनी आर्थिक स्टेटस बरकरार रखें। बेपरवाही या बचपने वाली थिंकिंग आपको घातक मोड़ पे ला सकती है। तो देखते दोस्तों मीन राशि ओवरऑल अगस्त 2020 में ये तीनों कार्ड्स के हिसाब से क्या कहती है। तो भावनाओं के लिए इंटेंस इमोशंस जैसे कहते हैं, उसका पीरियड है, आपको केयरफुली हैंडल करना है ताकि इसमें प्योरिटी बरकरार रहे। गुड हेल्थ के अगर गुड हेल्थ पानी है तो सभी क्षेत्र की जो स्ट्रेस लेवल है ये आपको हैंडल करनी पड़ेगी, स्ट्रेस लेवल कम करनी पड़ेगी, नहीं तो एक हेल्थ की कॉस्ट बन जाएगी आपके। और फाइनेंशियली अगर देखते हैं तो शुभ समाचार आने के संकेत है। फाइनेंस हैंडल करने में मैच्योरिटी लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी।
कोई भी अविचारी स्टेप्स आपको महंगी पड़ सकती है, ये कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए। तो दोस्तों, ये हो गया 12 राशियों के लिए 12 राशिफल हम लोगों ने देखा, और हम लोग आशा करते हैं आप इसका आपके भविष्य के लिए गाइडेंस के तौर पे यूज़ करोगे और हमेशा खुश रहोगे। टैरो कार्ड की तरफ से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आपके कुछ भी सुझाव या क्वेरी अगर हो तो आप ये नीचे दिए गए हुए ईमेल में हमको आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का समाधान करने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग ये राशिफल संपन्न करते हैं और अगस्त 2020 के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।